मॉर्निंग। रोमनस्क कला से संबंधित पूर्व के वीडियो में हमने रोमनस्क कला की ऐतिहासिक पीठिका और भित्ति चित्रण के बारे में चर्चा की। इस वीडियो में हम रोमनस्क कला के प्रमुख केंद्र फ्रांस और स्पेन के बारे में चर्चा करेंगे। रोमनस्क कला के प्रमुख केंद्र फ्रांस। यहाँ के आरंभिक रोमनस्क चित्र साधारण श्रेणी के हैं, जिनकी रचना लगभग 1000 ईस्वी में हुई थी। एलिंग्स के चर्च की 12 द्वारी के जो चित्र अवशिष्ट हैं, उनमें ईसा और कुमारी, संत जॉन, कुछ अन्य भक्तगण तथा नीचे की पंक्ति में मानवीय गुणों की 4 प्रतीक आकृतियां आदि चित्र आयतों में अंकित हैं। 11वीं शती के कॉट्रैक्ट के चर्च में भी मेमने की छवि से विभूषित एक पदक लिए 2 देवदूत चित्रित हैं। संत जॉन बैप्टिस्ट के चर्च में मेजाई की वंदना तथा ईसा की सूली का अंकन है। यहाँ ईसा मसीह के जीवन से संबंधित अन्य दृश्य भी हैं। इनकी विशाल आँखें तथा नीचे की बड़ी पलक मिस्री कॉप्टिक कला का स्मरण कराती हैं। 11वीं शती के सर्वाधिक अवशिष्ट चित्र ली पुई कैथेड्रल में हैं। यहाँ गैलरी की 3 दीवारों के चित्र बहुत अच्छी दशा में हैं, जिनमें एक चित्र संत माइकेल का है। मध्य युग में चित्रित यह सबसे विशाल आकृति है। संत को बाइजेंटाइन धार्मिक परिधान पहनाए गए हैं, जिन पर बहुमूल्य कशीदाकारी हो रही है। वे एक ड्रैगन को अपने भाले से मारते हुए चित्रित हैं। यहाँ एक मयूर तथा हिरणों का एक युग्म भी सुंदरता से चित्रित है। दक्षिणी गैलरी में पर्वतों पर प्रहार करते हुए मूसा की एक भव्य आकृति थी, जो नष्ट हो चुकी है। ईसा का यरूशलेम में प्रवेश तथा ईसा का अंतिम भोजन नामक दृश्य भी किसी समय यहाँ चित्रित थे। संत चेफ चर्च में स्वर्ग के न्यायालय के चित्र अंकित हैं। सबसे ऊपर ईसा को अंडाकार आभा मंडल के मध्य सिंहासनासीन दिखाया गया है। निकट ही देवदूतों से घिरी कुमारी है तथा यरूशलेम के प्रतीक भवन के मध्य एक मेमना है। इसमें पुण्यात्मा श्वेत वस्त्र पहने प्रवेश कर रहे हैं। एक अन्य स्थान पर अश्वारूढ़ ईसा 4 देवदूतों के मध्य दिखाए गए हैं। ये सभी चित्र आरंभिक रोमनस्क शैली के उदाहरण हैं, जिनमें प्रायः लाल, पीले, भूरे, काले तथा श्वेत रंगों का प्रयोग है। कुछ समय पश्चात गहरे हरे रंग का प्रयोग भी आरंभ हो गया था। फ्रेंच रोमनस्क कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पोइतू के बेनेडिक्टाइन चर्च में सुरक्षित हैं। इस भवन के समस्त भाग सुंदर चित्रों तथा आलेखनों द्वारा अलंकृत है। आरंभिक फ्रेंच कला के इतिहास में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ये चित्र आकार में विशाल, रंग योजनाओं में समृद्ध, शैली में परिपक्व तथा आकृति विधान में विविध हैं। यहाँ एक स्थान पर कुमारी मरियम अपने कपोल को अपने पुत्र ईसा की भुजा पर विश्राम देती हुई अत्यंत मार्मिक रूप में अंकित है। इस केंद्रीय दृश्य के चारों ओर ईसा की सूली के पश्चात की घटनाएं चित्रित हैं। इसी प्रकार के अन्य अनेक प्रसिद्ध एवं विशाल चित्र यहाँ अंकित हैं, जिनके कारण इसे रोमनस्क कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। सितारों की सृष्टि करते हुए ईश्वर, लावण्यमयी हव्वा, नूह का स्वागत करते हुए प्रभु, बाबुल की मीनार तथा इब्राहिम, यूसुफ एवं मूसा की जीवन गाथाएं भी यहाँ पर चित्रित हैं। इन भित्ति चित्रों पर बहुत विचार विमर्श हो चुका है और कहा गया है कि प्रायः एक ही पीढ़ी तथा एक ही समुदाय के चित्रकारों ने इनकी रचना की है, क्योंकि रेखांकन एवं छाया प्रकाश की पद्धति इस समस्त कार्य में लगभग एक समान ही है। 12वीं शती के चित्र प्रायः पश्चिमी एवं केंद्रीय फ्रांस में सुरक्षित हैं। एक स्थान पर एक अश्वारूढ़ ईसाई सम्राट, संभवतः कॉन्स्टेंटाइन का चित्र बना है। इसमें बैंगनी रंग बहुत अधिक प्रयुक्त हुआ है। यहीं साध्वी स्त्रियों के मध्य कुमारी मरियम, संतों के साथ सिंहासनासीन ईसा, देवदूतों के मध्य मेमना आदि का स्वर्ग के यरूशलेम की पृष्ठभूमि सहित अंकन किया गया है।
ब्रिनाई के चित्रों में भावना की सुकुमारता तथा रंगों की कोमलता दर्शनीय है। ईसा के जन्म की खुशी में बांसुरी बजाते चरवाहे, मिस्र को पलायन, ईसा को स्तनपान कराते हुए कुमारी, ईसा की ओर बढ़ते देवदूत तथा एक प्रीति भोज आदि के दृश्य अंकित हैं। गौथिक कला में जो गंभीरता थी उसके बीज यहाँ देखे जा सकते हैं। एक अन्य चर्च में अश्वारोहियों के दल परस्पर युद्ध करते हुए दिखाए गए हैं। कलाविदों का विचार है कि 1163 ईस्वी में सुल्तान नूरुद्दीन की पराजय से संबंधित दृश्य हैं। एक अन्य चर्च के अर्ध गुंबद में 16 आकृतियों से घिरे सिंहासनासीन ईसा एवं खिड़कियों के नीचे संतों की आवक्ष आकृतियां अंकित हैं, जो रानी थियोडोरा एवं उसकी दासियों के बाइजेंटाइन चित्र समूह का स्मरण कराती हैं। यहाँ यूनानी संतों की भी कुछ आकृतियां हैं। कैटालोनिया के चर्च में ईसा को 4 देवदूतों से घिरा हुआ दिखाया गया है। एक देवदूत के हाथ में एक पुस्तक तथा शेष तीनों के हाथों में एक एक पशु का अग्रभाग है। ईसा की आकृतियों में नीली पृष्ठभूमि है तथा चारों ओर की आकृतियां पीले तथा लाल रंगों में हैं। यह चित्र भड़कीले कालीन जैसा प्रभाव उत्पन्न करता है। अन्य चित्रों में प्रायः गहरे बादामी रंग का सामान्य वातावरण है। हरे रंग के 2 बलों तथा पीले नारंगी का भी प्रयोग है। वक्र रेखा में त्रिभुजों के रूप में गहरे लाल रंग का प्रयोग कपोलों के निम्न भाग में किया गया है। ब्रुद में जो चित्र उपलब्ध हैं उनमें विविध कल्पना के दर्शन होते हैं। यहाँ मानवाकृतियाँ पक्षी, वास्तविक तथा काल्पनिक पशु, वंशी, वर्ग, त्रिभुज, षटभुज, मुड़े हुए फीते तथा अर्धवृत्त आदि अलंकारिक अभिप्राय बने हैं। विविध रूपों तथा रंगों में चित्रित किए गए हैं। प्रायः सिंदूरी, गुलाबी, अग्नि के समान चमकदार, पीले, भूरे तथा बैंगनी रंगों का सुंदर एवं प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। इस प्रकार 12वीं शती के चित्रों की रंग योजनाएं अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध हैं, जिनमें मूल रंगों के विभिन्न गहरे तथा हल्के बलों का निर्माण करने के अतिरिक्त बैंगनी, हरे, तांबे जैसे पीले तथा नीले रंगों का भी प्रयोग हुआ है। इस युग में गोल पदकों के मध्य विभिन्न पशुओं को चित्रित करने की भी प्रथा थी। ऐसे चित्रित पदक प्रायः सभी गिरजाघरों में मिल जाते हैं। इनका धार्मिक महत्व था। स्पेन, यहाँ चित्रकला के 2 स्वरूप मिलते हैं, एक भित्ति चित्र एवं 2 काष्ठ चित्र। इनमें प्रायः सिंहासनासीन कुमारी, संत वर्ग, धार्मिक आचार्यों तथा ईश्वरीय दूतों का चित्रण किया गया है। स्वर्ग तथा नरक आदि के दृश्य भी हैं। स्थानीय पशु पक्षियों एवं वनस्पति का प्रयोग आलंकारिक अभिप्रायों में किया गया है। स्पेन के भित्ति चित्रण पर प्राचीन शास्त्रीय परंपराओं का प्रभाव है। चित्रों में आरंभिक रंग गीली फ्रेस्को पद्धति से भरे गए हैं तथा रेखांकन टेम्परा विधि से किया गया है। घनत्व एवं गढ़नशीलता प्रदर्शित करने के हेतु आकृतियों में श्वेत तथा काले रंगों का प्रयोग किया गया है। प्रायः खनिज रंगों लाल, पीले, हरे तथा भूरे को ही श्वेत अथवा काले के साथ मिलाकर प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं सुर्ख लाल, कृमि दाना, नीला, तेज हरा तथा नारंगी पीला आदि रंग भी प्रयुक्त हुए हैं। 12वीं शती के प्रथम चरण में स्पेनिश भित्ति चित्रण पर्याप्त उन्नत हुआ। इस समय बाइजेंटाइन परंपरा में जो भित्ति चित्र बने उनमें कुछ कठोरता, ज्यामितीयता और अलंकारिकता आदि विशेषताएं आ गई हैं। प्रायः सीधी खड़ी आकृतियां सम्मुख मुद्राओं में ही चित्रित की गई हैं। कुछ चित्रों में वर्णनात्मकता, प्रवाहमयी रेखा तथा विचित्र कल्पना का प्रयोग बड़ी जीवंतता तथा स्वाभाविकता से हुआ है। स्पेन में बाइजेंटाइन परंपरा में कार्य करने वाले कैटालोनिया के 3 प्रसिद्ध चित्रकार थे, मास्टर ऑफ ताहुल, मास्टर ऑफ मेडरेली तथा मास्टर ऑफ पेडरेट।
इनमें से प्रथम कलाकार को संपूर्ण रोमनस्क चित्रकला के प्रमुख चित्रों में से एक माना जाता है। आकृतियों का सुस्पष्ट रेखांकन एवं व्यंजना क्षमता इसकी प्रधान विशेषताएं हैं। मास्टर ऑफ पेडरेट की रेखाएं योजनाबद्ध हैं। उसने प्रायः सिंदूरी, क्रमीदाना, भूरे, हरे तथा पीले रंगों में भड़कीली आकृतियां अंकित की हैं। बोही में बने एक चित्र जिसमें दानियाल की भविष्यवाणी तथा संत स्टीफेन को पत्थर मारने का दृश्य है के कलाकार ने चित्रगत विस्तार एवं प्रकाशीय प्रभावों को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। दूसरी शैली की परंपरा में कार्य करने वाले कलाकारों पर इटली का प्रभाव प्रमुख रहा है। विचित्र आकृतियों के अतिरिक्त इस शैली में आखेट के दृश्य भी अंकित किए गए हैं। 12वीं शती के अंत में नव बाइजेंटाइन प्रवृत्ति आरंभ हुई। स्वच्छंद रेखाओं की प्रवृत्ति भी बलवती हुई। संभवतः यह कार्य इटली अथवा ब्रिटेन के किसी कलाकार ने किया है। 13वीं शती की इंग्लिश कला में इसमें पर्याप्त साम्य है। धीरे धीरे स्पेन की कला गॉथिक शैली की ओर बढ़ने लगी। स्पेन की पैनल चित्रकारी भी भित्ति चित्रों के समान ही है। प्रायः अलसी का तेल रंगों में मिलाकर दीवारों पर गीली तथा सूखी दोनों विधियों से कार्य किया गया है। श्वेत, काले, मटमैले पीले, लाल, सिंदूरी, क्रमीदाना, हरे, हल्के तथा गहरे कत्थई रंगों का संगतिपूर्ण प्रयोग हुआ है। लाल तथा पीले रंगों की प्रधानता है। 13वीं शती में ही प्लास्टर ऑफ पेरिस की पीठी में स्वर्ण तथा सुनहरी वार्निश मिलाकर भित्ति चित्रों में स्वर्णकारी की अनुकृति की गई है। इस वीडियो में हम रोमनस्क शैली के बारे में यहीं तक चर्चा करेंगे। रोमनस्क कला के अन्य प्रमुख केंद्रों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।